राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं शिव विश्वकर्मा पूजा की पूरी जानकारी कि हम क्यों मनाते हैं, मतलब विश्वकर्मा भगवान किनके पुत्र हैं और इनके पुत्र कौन हैं, भगवान विश्वकर्मा के पुत्र कौन हैं। इन सब के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं और पूजा की सामग्री व पूजा विधि भी बताने जा रहे हैं। पूजा कैसे करें यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए अब चलते हैं, बताते हैं कि आपको कैसे पूजा करनी है, पूजा सामग्री क्या है, पूजा की विधि क्या है और भगवान विश्वकर्मा के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भगवान विश्वकर्मा हैं ये निर्माण के देवता हैं। इन्होंने ही सारी जो सृष्टि में जो भी चीज़ों का निर्माण हुआ है ये सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। जैसा कि जब पृथ्वी नाग देवता के ऊपर रखी गई थी तो पृथ्वी डोल रही थी, नाग देवता हिल रहे थे तो उनसे डोल रही थी। तो भगवान विश्वकर्मा ने ही जिससे कि पृथ्वी डोले ना, तो उसके लिए एक स्तंभ ला के वो नाग देवता के ऊपर रखा और तब पृथ्वी को उसमें विराजमान किया। तो पृथ्वी मतलब हर चीज़, पृथ्वी की जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं विश्व की, वो सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। और जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है और यह सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। जैसे कि विश्वकर्मा जी ने ऐसी द्वारका पूरी बनाई थी, जब भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका पूरी बनाई थी तो वह ऐसी बनाई थी कि जब कोई दुश्मन आता था तो वह द्वारका पूरी जल में डूब जाती थी। और जैसे कोई चढ़ाई कर देता था तो वह द्वारका पूरी जल के अंदर डूब जाती थी और जब वो चला जाता था तो वो फिर जल से बाहर आ जाती थी पुनः। और उसमें कोई भी एक भी द्वार नहीं था। ये समझिए कितने बड़े इंजीनियर थे भगवान विश्वकर्मा। इंजीनियर हैं, मतलब थे क्या, हैं अभी भी, लेकिन मतलब जो भी हमारे इंजीनियर हैं, जो भी लोग हैं, सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन हैं ये। और भगवान विश्वकर्मा ने मतलब कि जो भी है, जैसे चवर है, डुलाने वाला लोटा, बर्तन आदि सभी कुछ भगवान विश्वकर्मा की देन है। जो आयुध वगैरह हैं, जितने भी भगवान के भी आयुध है, वो सब भगवान विश्वकर्मा ने ही निर्माण किया है उन सब का। और प्रयोग में आने वाली हर वस्तु उन्होंने ही बनाई है। और भगवान विश्वकर्मा कर्मों के भगवान भी कहते हैं उनको। भगवान विश्वकर्मा को कर्मों का भगवान भी कहते हैं, क्योंकि वह हमेशा कर्म ही करते रहते हैं और कर्म करने की प्रेरणा भी देते हैं हम सबको कि हमें कर्म करना चाहिए। वो मतलब जैसे खुद कर्म करते हैं ऐसे हम सबको भी प्रेरित करते हैं कि कर्म करो। और यह विश्व में अवश्य, जैसे जब भगवान विश्वकर्मा हुए थे तो इनका नाम विश्वकर्मा कैसे पड़ा ये अभी हम आपको बता रहे हैं। और आयुध हैं, हथियार हैं आदि, जो भी जितने भी शस्त्र अस्त्र जो भी हैं, सब चीज़ का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। और विश्वकर्मा जी के पिता वासुदेव हैं, है ना। और जो वासुदेव भगवान विश्वकर्मा के पिताजी हैं और उन्हीं के पुत्र हैं भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा को विश्वकर्मा जी ने कर्म करना सिखाया हम सबको, सभी को। और जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जो कई कुएं हैं उनकी गिर्री भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। उसकी जो गिर्री बनाई वो भी भगवान विश्वकर्मा की देन है कि हमें कैसे कुएं से पानी निकालना है, कैसे हमें कुआं बनाना है, ये सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। और महिषी अंगिरा के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि स्वयंभू ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए थे। महर्षि अंगिरा के विषय में ये बात प्रचलित है कि स्वयंभू जो अंगिरा के वंश के संबंध में, जो अंगिरा ऋषि हैं उनके वंश के संबंध में यह बात प्रचलित है कि स्वयंभू ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए थे। एक अंगिरा जी भी ब्रह्मा, उन्हीं 10 पुत्रों में एक अंगिरा जी भी हुए थे। और अंगिरा जी के भी कई पुत्र हुए,
उनमें से एक पुत्र है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अंगिरा जी के, ऋषि अंगिरा जी के पुत्र थे और पुत्र हैं मतलब। उन बृहस्पति जी की एक बहन भी हुई थी भुवना। भुवना जो थी उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र हृदय से उत्पन्न हुआ था। जो कि हृदय से उत्पन्न हुआ था वह एक धर्म था और वो एक पुत्री भी हुई थी धर्मी। धर्म और धर्मी का जो एक पुत्र था जिनका नाम था वसु। धर्मी के एक पुत्र था तो उनका नाम वसु था। भुवना का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। जो भुवना है भगवान बृहस्पति देव की बहन है, उनका विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। वासुदेव जो थे ना, उनके साथ उनका विवाह हुआ था और बहुत ही मतलब उनके एक पुत्र हुआ था वासुदेव के। भुवना और वासुदेव के एक पुत्र हुआ था। वो बहुत ही विलक्षण पुत्र था और वह जब जन्म लिया था उस पुत्र ने तो वो रोया तक नहीं था और मतलब ऐसा लगा था कि जैसे वह कोई कर्म करने की सोच रहा है, ये कुछ रचना करना चाहता है। ऐसा उसको, उस पुत्र को देख के ऐसा एक विलक्षण पुत्र था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ किसी कर्म के बारे में सोच रहा है। विधाता ब्रह्मा ने उस पुत्र का नाम रखा। वो विधाता ब्रह्मा जी उस पुत्र का नाम रखने के लिए वहाँ पे आए और उस बालक का नाम विश्वकर्मा रखा। उनको यह आभास हुआ कि यह विश्व के लिए कुछ कर्म अवश्य करेगा यह बालक, तो उन्होंने इसलिए उनका नाम विश्वकर्मा रख दिया। वही वे विश्वकर्मा भगवान है। और उनका एक नाम और भी है विश्वकृत। भगवान जब ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि यह विश्वकृत होगा, इसलिए इनको विश्वकृत के नाम से भी जानते हैं और विश्वरूप भी इनका एक नाम है। विश्वकर्मा भगवान का यह विश्वकृत और विश्वरूप भी एक नाम है। और विश्वकर्मा के 5 मुख प्रदानित हुए थे। भगवान विश्वकर्मा को 5 मुख मिले थे। उन 5 मुखों में से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 5 मुखों से 5 पुत्र प्रदान हुए उनको, और जो कि बहुत ही ज्ञानी थे। भगवान विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र थे वह बहुत ही ज्ञानी थे। और जो एक का नाम है मनु, एक का नाम है दूसरे मुख से जो उत्पन्न हुआ है वह मैं, तीसरे मुख से उत्पन्न हुआ है जो त्वष्टा, और चौथे मुख से जो उत्पन्न हुआ है वह शिल्पी, और 5वें मुख से जो उत्पन्न हुआ है वह देवज्ञ। और इस तरह से उनके 5 पुत्रों के नाम हैं। यह बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही मतलब जैसे विश्वकर्मा भगवान थे ऐसी ही ये पुत्र हैं जैसे विश्वकर्मा भगवान हैं हमारे। और जो कर्ण का कवच है वो भी भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। विष्णु भगवान का चक्र है, महात्मा दगीची की हड्डियों से जो वज्र बनाया गया था, और भगवान शंकर का त्रिशूल है, तलवार है आदि विश्वकर्मा भगवान की ही देन है। जितने भी देवी देवताओं के आयुध हैं सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। सब भगवान विश्वकर्मा ने ही रचित किए हैं। ये अपने पिता के बहुत बड़े भक्त थे, भक्त हैं भगवान विश्वकर्मा। अपने जो पिता हैं वासुदेव, उनके बहुत बड़े भक्त हैं। इनके नाम पिता ने अपना ज्ञान 18 लोगों को दिया। जो भगवान विश्वकर्मा के पिता वासुदेव हैं, इन्होंने अपना ज्ञान जो है 18 लोगों को प्रदानित किया। और उनमें से एक नाम भगवान विश्वकर्मा का भी आता है। और वो 18 लोगों के नाम इस प्रकार हैं, हम आपको बता रहे हैं। और कहा जाता है कि जैसे ये 18 जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अगर आप किसी कागज़ में लिख के कहीं दीवार में अगर चिपका दें, कहीं भी घर में आपके वास्तु दोष है कहीं पे, तो वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है, वो वास्तु दोष नहीं रहता है। इसीलिए इनका नाम विश्वकर्मा पड़ा। विश्वकर्मा जी के पिता वासुदेव, जैसा कि हमने आप ही को बताया। और मत्स्य पुराण में यह आती है कथा कि इन्होंने 18 लोगों को अपना ज्ञान प्रदान किया है। और वह लोग हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। भृगु, अत्रि, गुरु वशिष्ठ मुनि। जो गुरु वशिष्ठ जी हैं वो भी इनमें हैं। विश्वकर्मा भगवान स्वयं,
विश्वकर्मा भगवान के पुत्र मैं, देवर्षि नारद जी, और नागनजित जो कि भगवान श्री कृष्ण के ससुर हैं, नागनजित, उनको भी वासुदेव ने उनको भी ज्ञान प्रदान किया था। और विशालाक्ष जो, और देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, नंदी, कार्तिकेय, शौनक जी, गर्ग, श्री कृष्ण, ये सब 18 नाम जो हैं, ये इन सभी को भगवान वास्तु ने, जो वासुदेव जी हैं, उन्होंने जो भगवान विश्वकर्मा भगवान के पिता हैं, उन्होंने इन 18 लोगों को ज्ञान प्रदान किया। और ये 18 वास्तु शास्त्रियों को इतना अध्ययन था कि ये औजारों की आवाज़ से ही जान जाते थे कि यह आवाज़ क्या, ये जो औजार हैं ये क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए कहीं पेच कस रहे हैं, तो जब पेच कसते आखिरी में कुछ ध्वनि होती है ना, उस ध्वनि को ये समझ जाते थे कि ये पेच क्या बोल रहा है। इतने बड़े ज्ञानी थे। इसी प्रकार से कि विश्वकर्मा भगवान को भी इसी प्रकार का ज्ञान है कि इन औजारों से क्या स्वर निकला, यह इन सब का पता होता था। और इसलिए इन 18 लोगों का नाम जानना चाहिए और उनका नाम लेना चाहिए। और जैसे भगवान जो विश्वकर्मा थे, वो भी जैसे मान लीजिए जैसे मिस्त्री कन्नी लगाता है, कन्नी से दीवार बनाता है, ईंट में मसाला लगाता है, उसमें एक आवाज़ ध्वनि होती है। ये आप सबने देखा होगा कि एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि में हम लोग तो जानते नहीं, हम लोग तो किर किर कर की आवाज़ आती है, लेकिन वो ये जान जाते थे कि ये जो कन्नी है या मसाला है, ये क्या बोल रहा है, उसके बारे में वो जान जाते थे। इतने बड़े ज्ञानी थे ये। और इस तरह से हमने आपको भगवान विश्वकर्मा के बारे में आपको बताया। और इनको अनंतम भी कहते हैं, ओम अनंत, जैसे इनका मंत्र करा जाता है। और ओम पृथिव्ये नमः, ओम अनंतनम नमः, ओम कुमेयी नमः, ओम आधार शक्ते नमः। इस तरह से इनके भगवान विश्वकर्मा के नाम लिए जा सकते हैं, आप ले सकते हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा सामग्री में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान विश्वकर्मा की जब हम पूजा करेंगे तो इसमें हमें किन चीज़ों को चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक चौकी चाहिए पूजा करने के लिए, है ना। और एक चौकी चाहिए, उसके ऊपर बिछाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए और एक पीला वस्त्र भी चाहिए, है ना। और कलश चाहिए, पीला कपड़ा चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए, चौकी चाहिए, मिष्ठान चाहिए, माला, फल, फूल, फल, आम, जो आम के पत्ते होते हैं वो आम्र पल्लव जिसको बोलते हैं, बतासे, चंदन, सिंदूर, आसन। और आसन के लिए कपड़ा, जैसे अपने स्वयं बैठने के लिए भी एक आसन चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की एक चित्र चाहिए। और धूप, दीप, अष्टदल कमल की आकृति, गंगा जल, अक्षत, ये सब चीज़ें हमें पूजा करने के लिए चाहिए। और इन सब चीज़ों से हम पूजा करेंगे। अब पूजा कैसे करेंगे ये आप समझिए। शौनक जी का नाम हमने शायद नहीं लिया है। शौनक जी भी इनके पुत्र हैं, सॉरी, है ना। तो कितने हो गए हमें ये भूल गए, तो एक बार पुनः हम आपको स्मरण करा दें। भृगु, अत्रि, गुरु वशिष्ठ मुनि, और विश्वकर्मा, नागनजित, विशालाक्ष, देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, नंदी, कार्तिकेय, शौनक जी, श्री कृष्ण। इस तरह से सारे हैं इनका नाम। आप पूजा करें तो लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज जो चौक पूरना कहा जाता है, मतलब कि अल्पना बनाना जिसको कहते हैं। अगर आप चौक नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता रहे हैं अल्पना। आप चाहे तो चावल से बनाइए, चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं। तो आप उसके पहले अल्पना बनाइए। अल्पना के ऊपर चौकी रखिए और एक कलश रखिए। कलश रखने के बाद आप उसके ऊपर, वहाँ पे कलश पे एक दिया चाहिए हमको।
और गणेश गौरजा चाहिए। कोई भी पूजा की जाती है तो गणेश गौरजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, तो गणेश गौरजा चाहिए। और कलश में लगाने के लिए आम के पत्ते चाहिए, आम के पत्ते जो होते हैं ना, आम और पल्लव, वो चाहिए। तो 5 पल्लव ले लीजिए, 7 ले लीजिए, जैसे आपको मिल जाए, तो वो कलश में रखिए। और कलश में सिक्का सुपारी, जो जैसा कि कलश हमेशा ही रखा जाता है उस तरह से आप कलश उसी प्रकार से रखेंगे। और जो भगवान विश्वकर्मा है उनका चित्र, जो फ़ोटो वगैरह हो आपके पास, वो उस चौकी पे रखिए। तो गणेश गौरजा वगैरह सब आपने बना ली। अब सबसे पहले आप कलश का पूजन करेंगे, गणेश गौरजा का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप गणेश जी को जल छिड़केंगे, फिर रोली चंदन रोली सिंदूर आदि चढ़ाएंगे। फिर भगवान गणेश को अच्छा चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, और यह सब चीज़ें आप चढ़ाकर फिर मिष्ठान चढ़ाएंगे और दक्षिणा चढ़ाएंगे। ये सब चढ़ाने के पश्चात आप गणेश गौरजा की आपने देखिए, पहले सबसे पहले कलश की ये सब चीज़ें चढ़ा के आप पूजा करेंगे। फिर गणेश जी की ये सब चीज़ें चढ़ा के आप पूजा करेंगे। फिर माता गौरी की सब चीज़ें चढ़ा के, जो हमने अभी आपको बताई हैं, सब चीज़ें चढ़ा के पूजा करेंगे। सिर्फ माता गौरी को चंदन नहीं चढ़ाएंगे, बाकी सब चीज़ें चढ़ाएंगे और जनेऊ नहीं चढ़ाएंगे। फिर इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की पूजा करेंगे। उनको जल छिड़केंगे, उनको चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, और फिर उनको फूल अच्छा चढ़ाएंगे, फिर फूल चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे उनको, इस तरह से। और जो आपके आयुध हैं, जो भी काम करते हैं आप, जैसे आपके पेचकस वगैरह है या मशीनरी की कोई चीज़ है, तो उनकी भी पूजा इसी प्रकार से करेंगे, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए पेचकस वगैरह इस तरह के औजार है, तो वो आप पूजा के स्थान पर ही रख लीजिए, साफ़ करके उनकी भी इसी तरह से पूजा कीजिए। उसमें भी जल छिड़किए, रोली कुमकुम वगैरह लगाइए, अच्छा छिड़किए, फूल पुष्प चढ़ाइए, और जो भी मीठा आपने रखा है, बतासा मिठाई जो भी है वो चढ़ाइए, फल फूल जो भी है वो सब चढ़ाइए। इस तरह से फिर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के पश्चात उनकी धूप दीप दिखाइए, आरती करिए और दक्षिणा चढ़ाइए। यह सब करके आप आरती करिए और फिर उनको प्रणाम करें, प्रसाद पाएँ और प्रसाद दें। और आपके यहाँ मान लीजिए कर्मचारी वगैरह हैं, आपका औद्योगिक क्षेत्र है, तो आप उसके बाद सभी जितने भी कर्मचारी हैं सबको प्रसाद का वितरण करें। उस हिसाब से आप प्रसाद मंगाइए अपना, चाहे आप खाली बतासा ही क्यों ना दें, लेकिन सबको मिलना चाहिए प्रसाद भगवान विश्वकर्मा का। इस तरह से आप भगवान विश्वकर्मा की पूजा करेंगे। और भगवान और गंगा जल हमने आपको बताई है ना, गंगा। फिर जब पूजा आप कर लेंगे सारी, तो आप कभी भी आसन वहाँ पे बिछा ना रहने दीजिए। उसमें 3 बार जल डालिए, छिड़किए आचमनी से, और फिर वहाँ पे पैर छूइए आसन पलट के, फिर आसन को उठाकर तब आप वहाँ से हटिए प्रसाद ग्रहण करके। क्योंकि आसन अपना कभी भी छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि जो भी आसन, बिना आसन के पूजा नहीं की जाती है। आसन अगर आप छोड़ देंगे, मान लीजिए कोई और उठाता है, तो पूजा का आधा फल उसको मिल जाता है जो कि आसन उठाता है। और आसन वैसे भी स्वयं उठाना चाहिए, नहीं तो अगर आसन आप नहीं बिछाएंगे तो पूजा का सारा फल इंद्र देवता ले जाते हैं। तो इसलिए आसन अवश्य बिछाइए और इस तरह से आप पूजा करिए, प्रसाद वितरण वगैरह कीजिए। पूजा की सामग्री भी हमने आपको बता दी, पूजा विधि भी बता दी, पूजा कैसे करें, किसको करना चाहिए। अगर आपके यहाँ औद्योगिक काम है या जैसे दुकान वगैरह है, तो आपको अवश्य पूजा करनी है। तो भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी होती है और व्यापार में तरक्की मिलती है। अगर यह आप पूजा करते हैं तो यह पूजा अवश्य करिए, इसमें आप हीला हवाली मत करिए। पूजा भगवान विश्वकर्मा की अवश्य करनी चाहिए और कायदे से तो सभी को करनी चाहिए। हम जो घर गृहस्थी वाले हैं, हम लोगों को सबको भी पूजा करनी चाहिए। जो हमारे पास चाकू है, कैंची है, ये सभी चीज़, बर्तन है, ये सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। तो हम सबको भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। मैं तो करती हूँ, मैं अपना पूरा विधि विधान से पूजा करती हूँ। आप सब भी करिए, क्योंकि इसी तरह से पूजा करेंगे तो भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में तरक्की होगी, आप
कि मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस तरह से आप, मैं भी करूँगी, आप सब भी करिए, है ना। इस तरह से हमने आपको सब बताया है कि भगवान विश्वकर्मा के बारे में और इनके माता पिता के बारे में कि इनके माता कौन है, पिता कौन है। तो इस तरह से हमने आपको पूरी जानकारी जितनी हो सकती थी हमसे, वो हमने आपको दी। आगे और भी जो जानकारी होगी हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, तो हमको भी पता चले, तो हमको थोड़ा उत्सुकता होती है और नई नई जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।